बढ़िया उनका फोटो कैमरा बना रहे हैं। साड़ी है बाराती, चांदनी है। दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में लेकर 7 फेरे ले रहा है और शादी की कस्में खा रहा है। दुल्हन बेसुध नजर आ रही है, लेकिन दूल्हा उसे संभालता दिख रहा है, तो वहीं उसकी मांग में सिंदूर भर रहा है। शादी के दौरान दोनों ही परिवारों के लोग हंसी ठिठोलियां कर रहे हैं। ये अनोखी राजगढ़ के ब्यावरा शहर में शादी हो रही है, क्योंकि ये शादी किसी गेस्ट हाउस में नहीं बल्कि एक नर्सिंग होम में हो रही है। क्योंकि शादी से 2 दिन पहले दुल्हन नंदिनी बीमार हो गई थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई जिससे उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसलिए हॉस्पिटल में ही शादी करने का फैसला किया गया, क्योंकि इसके बाद 2 साल तक शादी का कोई शुभ मुहूर्त नहीं था। बच्ची को यहाँ बेहोशी की हालत में लाया गया था। उस समय वो पूरी तरह बेहोश थी, उसको दौरे आ रहे थे और उठना बैठने का तो सवाल ही नहीं, बेहोश थी वो। ये करीब 7 दिन पहले की बात है। इस बीच में उसके परिवार वाले आए, ससुराल वाले आए। उन्होंने आके बोला कि हमारी इसकी शादी फिक्स हो चुकी है और 30 तारीख अंतिम दिन है। अगर कार्ड बच चुके हैं, अगर शादी नहीं हुई तो शादी 2 साल के लिए टल जाएगी। अब ईश्वर की कृपा से हुआ ये है कि वो होश में आ गई, चलने फिरने लगी, बातचीत करने लगी, पर शारीरिक रूप से स्थिति में नहीं है कि उसको कहीं दूर ले जाके मंडप में, कहीं गर्मी में, उसको बीमारी की हालत में कहीं शादी किया जाए। तो फिर हमने बोला कि आप ऐसा करिए कि अगर इतना ही आपको आवश्यक लग रहा है तो, और कार्ड बच चुके हैं, तो इस स्थिति में आप चाहें तो अस्पताल में आप फेरे दिलवा सकते। वहीं दूल्हा आदित्य सिंह बैंड बाजे और बारात के साथ सीधे नर्सिंग होम पहुंच गया। अस्पताल में ही मंडप सजा, रस्में पूरी हुई और सबसे खास पल तब आया जब दूल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाकर 7 फेरे लिए, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। कहाँ रहते हो आप? परम सिटी में रहते हैं। आज ये शादी की आपने हॉस्पिटल में, दुल्हन के साथ फेरे लिए हैं, तो क्या किस तरह से तबीयत बिगड़ गई थी उनकी और क्या हुआ था? उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है उसके हॉस्पिटल में, तो इस वजह से उसको भर्ती करा था। तो पंजाबी साहब ने बोला कि ये इसकी हालत नहीं है उठने की। उनने अपने डॉक्टरों से बात करी और उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो, 30 तारीख तक इतनी हालत कर दूंगा मैं इसकी कि आप फेरे पड़वा दूँ पंजाबी नर्सिंग होम में मेरे। कोई दिक्कत की बात नहीं है और वो ठीक भी हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा समय लगेगा, हो जाएगी। और सागाई हो गई थी तो उसकी जगह मैं भी हूँ। या वो समझे ना समझे, मैं समझ गया इस चीज़ को और मैं लोगों से भी कहूँगा। तो वहीं शादी से ठीक पहले दुल्हन की तबीयत बिगड़ जाने के बावजूद परिवार ने शुभ मुहूर्त को व्यर्थ नहीं जाने दिया और अस्पताल को ही मैरिज हॉल बना लिया। हॉस्पिटल में बहुत अच्छा आनंद आया यहाँ पे, और हमें आप अस्पताल के आने में सभी आपने बहुत सहयोग दिया, इससे सभी का दिल बहुत उत्साहित हुआ। यहाँ शादी का निर्णय कैसे हुआ? क्या बीमार थी आपकी साली, क्या था? अब बीमार का उसकी थोड़ी क्या है, टाइट पाइट बिगड़ गए थे, इसलिए तो उसकी तबीयत थोड़ी सीरियस हो गई थी। इस चक्कर में क्या हुआ कि नया एडमिट करना पड़ा हमको। इसके बाद क्या हुआ कि नया एडमिट रही वो, इसके बाद अब थोड़ी तबीयत में सुधार आ गया उनका। आज का ही मुहूर्त था शादी का? हाँ, शादी का आज का मुहूर्त था। इस चक्कर में क्या हुआ, दरअसल ब्यावरा के परम सिटी कॉलोनी के रहने वाले जगदीश सिकरवार के भांजे आदित्य सिंह की शादी स्वर्गीय बलवीर सोलंकी की बेटी नंदिनी से तय हुई थी। शादी 1 मई को अक्षय तृतीया के दिन कुंभराज के पास पुरुषोत्तमपुरा गांव में होनी थी, लेकिन शादी से 5 दिन पहले ही दुल्हन नंदिनी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे 24 अप्रैल को ब्यावरा शहर के नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। दुल्हन की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से फिर दोनों परिवारों ने शादी अस्पताल में ही करने की बात तय की। फिलहाल ये अनोखी शादी पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। राजगढ़ से पंकज शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।